Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, here it is your next video, active and passive voice about future perfect tense यानी फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल. So let's see its positive sentences. Here it is the formula of active voice. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट होता है, उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब होगा जो कि होता है विल एंड शैल, प्लस हैव उसके साथ आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट. जब आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ब आपका सेम एज इट इज़ रहेगा जो कि होता है विल और शैल प्लस हैव, प्लस उसके साथ आप बीन लगाएंगे पैसिव वॉइस की वजह से. वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और पैसिव वॉइस के लिए आप इसमें बाय लगाएंगे क्योंकि आप ये जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ लेके आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, और आप अगर ये कोई प्रोनाउन होगा तो उसकी आप इसकी ऑब्जेक्टिव हालत लगाएंगे पैसिव वॉइस में. Now let's see examples. Number 1, I shall have drunk milk. In active voice, when you change it into passive voice, milk will come in the place of subject. Milk first of all आएगा will have. आपका जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू आई यहाँ पे शेल था, लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, अब सब्जेक्ट मान चुका है तो आपके सब्जेक्ट के मुताबिक जो अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब होगा वो विल हो जाएगा. हैव बीन आपका सेम रहेगा, बीन आपका फार्मूला का आएगा और हैव आपका सेम जो ऑलरेडी एक्टिव में भी मौजूद है. वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक वो भी आपके पास एक्टिव में मौजूद होती है. बाय आप इसमें ऐड करते हैं पैसिव वॉइस में. देन आपका जो सब्जेक्ट आई था उसकी ऑब्जेक्टिव हालत मी की सूरत में आप यहाँ लगाएंगे तो ये होगा आपका पैसिव वॉइस. दिस इज योर पैसिव वॉइस. मिल्क विल हैव बीन ड्रंक बाय मी. नंबर 2, वी शैल हैव ड्रंक मिल्क. इट इज़ एक्टिव वॉइस एंड सेम जैसे आपने ऊपर सारी तब्दीलियाँ की थी उसी तरह मिल्क इस तरफ आ जाएगा. विल हैव बीन आप इसमें ऐड करेंगे, ड्रंक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, बाय ऐड करेंगे और वी को आप ऑब्जेक्टिव हालत में लगाएंगे, डेट इज़ अस. तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा मिल्क विल हैव बीन ड्रंक बाय अस इन पैसिव वॉइस. Now let's see our next examples. You will have drunk milk in active voice. Milk will have been drunk by you in passive voice. He shall have drunk milk active voice. Milk will have been drunk by him passive voice. She will have drunk milk. Milk will have been drunk by her. They will have drunk milk. Milk will have been drunk by them. Aslam will have drunk milk. Milk will have been drunk by Aslam. Salma will have drunk milk. Milk will have been drunk by Salma. Now come to the negative sentences. Let's see its formula. Negative sentences में subject plus helping verb will और shall होता है. सेम formula इसमें आप सिर्फ यहाँ पे not add करेंगे. विल नॉट, शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास मौजूद होती है, ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल इन दोनों के साथ नॉट का इजाफा हो जाएगा, है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बाकी चीज़ें इसमें सेम रहेंगी एक्टिव वॉइस में. जब इसको पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा. इसमें फॉर्मूला सेम है, विल नॉट है और शैल नॉट के साथ हैव बीन ऐड करेंगे, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, बाय ऐड करेंगे, देन आपका सब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में.
अब एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है, I shall not have drunk milk, active voice, and milk will not have been drunk by me in passive voice. We shall not have drunk milk, active voice. Milk will not have been drunk by us, passive voice. You will not have drunk milk. Milk will not have been drunk by you. यू की ऑब्जेक्टिव हालत यू होती है, इसलिए इसमें आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही। ही शैल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, मिल्क विल नॉट हैव बीन ड्रंक बाय हिम। शी विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, मिल्क विल नॉट हैव बीन ड्रंक बाय हर। ये एक्टिव वॉइस अगेन लिखा गया है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है जी। ये जो मैंने अभी रेज किया है, अगेन मैं इसको सर्कल कर रही हूँ, दिस इज एक्टिव वॉइस, मिसस्पेल्ड है, ये है जी आपका पैसिव वॉइस। दे विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, दिस इज योर sentence number 7 in active voice, 6 sorry, sentence number 6 in active voice. Milk will not have been drunk by them in passive voice. Number 7, Aslam will not have drunk milk, milk will not have been drunk by Aslam. यहाँ पे by missing है आपका, ये जो मैंने एरो बनाया है असलम से पहले आप इसमें by लगाएंगे। Number 8, Salma will not have drunk milk, milk will not have been drunk by Salma. Now come to the interrogative sentences. Let's see its formula. Interrogative sentences में आपको ऑलरेडी मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब आपका फिक्रे के शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप उसको भी जानती हैं कि फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होता है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आप हैव लगाएंगे जो कि परफेक्ट की निशानी होती है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आपका पैसिव उसका क्वेश्चन मार्क होगा, जो कि क्वेश्चन सेंटेंस में मस्ट होता है। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सेम प्लेस पे रहेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो आपका था उसकी जगह पे आपका ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव भी उधर ही रहेगा, इसके साथ आप ऐड करेंगे बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, बाय ऐड करेंगे, प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे आपका क्वेश्चन मार्क होगा। सो दिस इज योर पैसिव वॉइस। Let's see some examples. Number 1, I shall have drunk milk. Number 1, shall I have drunk milk? In active voice and passive voice will be will milk have been drunk by me. इसमें आप नोट करेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब shall है, जबकि इसके पैसिव वॉइस में आपका हेल्पिंग वर्ब विल है। तो दैट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। मिल्क आपका ऑब्जेक्ट था जो कि सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगा। मिल्क will milk have been drunk by me in passive voice. Shall we have drunk milk? Active voice. Will milk have been drunk by us? Passive voice. Will you have drunk milk? Will milk have been drunk by you? Shall he have drunk milk? Will milk have been drunk by him? Will she have drunk milk? Will milk have been drunk by her? Will they have drunk milk? Will milk have been drunk by them? Will Aslam have drunk milk? Will milk have been drunk by Aslam? Will Salma have drunk milk? Will milk have been drunk by Salma? Now, exercise number 8, positive sentences. Number 1, you will have taken a bath.
She will have read a book. They will have flown kites. Students will have done their work. I shall have missed classes. He will have run a race. He will have collected old coins. They will have watched TV. He will have helped his brother. We will have played hockey. Now, exercise for negative sentences. He will not have recited the Holy Quran. This word is misspelled. Here, in place of D, here will come R, recited, and in place of D, T. Recited the Holy Quran. She will not have told a lie. Here, in place of the, it will come a lie. She will not have told a lie. A lie. She will not have called me. She will not have knocked at the door. Ali will not have killed a snake. We will not bought tickets. They will not have completed their work. I should not have invited him. His father will not have sold his car. She will not have made tea. Now here, interrogative sentences exercise. Number 1. Will they have solved sums? Number 2. Will Salma have knitted a scarf? Knitted की spelling यहाँ mistaken. Knitted, knitted a scarf. Number 3. Will he have read a book? Number 4. Will the children have made a noise? Number 5. Will he have cut grass? Number 6. Will he have beaten you? 7. Will he, here it comes, have. Will he have won the first prize? This word is have. That is misspelled here. Number 8. Will the peon have rung the bell? Number 9. Will she have bought a new house? Number 10. Will Ali have made a speech? स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज अपनी कॉपीज़ में हल कीजिए और पीडीएफ की शक्ल में अपनी फाइल्स को रेडी करके आप मुझे सेंड कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखते चले जाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।